हेलो गाइस, ये डे 58 है मेरा। तो आज से थोड़ा वीडियो में चेंजेस है। एक व्लॉग की तरह वीडियो शूट कर रहा हूँ। सुबह के हो रहे 4:45 और जिम के लिए मैं रेडी हो रहा हूँ। तो मिक्स कर रहा हूँ अपने सप्लीमेंट। पहले ये है ग्रीन पाउडर, एक स्कूप ऐड करूँगा ग्रीन पाउडर शेकर में। 200 ml वाटर है, एक स्कूप ग्रीन पाउडर। दो स्कूप ग्लूटामीन पाउडर, एक स्कूप क्रिएटिन, एक स्कूप क्रिएटिन के बाद 3 से 5 ग्राम लूँगा नमक, नॉर्मल सॉल्ट। ये मेरी प्री वर्कआउट सप्लीमेंट है और प्रोटीन अभी स्टोर पे रखा है, तो इसमें आधा स्कूप प्रोटीन और मिलाना है। तो अब होऊंगा जिम के लिए रेडी, फिर निकलता हूँ जिम के लिए। तो चलते सीधा जिम। तो आगे भाई जिम में सारा अपना प्री वर्कआउट वगैरह लेके, प्री वर्कआउट में मैंने एक और चीज़ ली थी, ब्रेड, ब्राउन ब्रेड। तो आज करना है मैं चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स, एक लेग की एक्सरसाइज, एक एब्स की एक्सरसाइज, और थोड़ा बहुत चेंज होगा बस वर्कआउट में। उसके बाद नेक्स्ट वीक से हम कार्ब साइकिल करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स की साइकिल करेंगे, वो बता दूँगा कैसे करनी है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं वार्म अप से। हल्के फुल्के हमें शोल्डर रोटेशंस करने हैं, 10 रैप्स आगे से 10 रैप्स पीछे से, जो हम नॉर्मली डेली करते हैं अपने वर्कआउट रूटीन के पहले। वार्म अप करना तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। 3 सेट्स करने हैं इसके, 3 सेट्स आगे से और 3 सेट पीछे से। इसके बाद 10-10 रेपिटेशंस के 4 सेट्स लगाने पुशअप्स, ताकि हमारी चेस्ट जो है वो पंप हो जाए वर्कआउट से पहले, वर्कआउट के लिए रेडी हो जाए। नॉर्मल पुशअप्स लगाने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 3 सेट से हमें इसके लगाने हैं और 3 सेट से शोल्डर रोटेशंस। कुछ ज़्यादा वार्म अप करने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद चलेंगे सीधा मेन वर्कआउट की तरफ। तो भाई मेन वर्कआउट शुरू करना है लो इंक्लाइन स्मिथ मशीन प्रेस से। इसके 6 सेट्स लगाने हैं, 2 वार्म अप सेट और 4 वर्किंग सेट। वार्म अप सेट ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं। वर्किंग सेट में एक तरफ 20 किलो प्लेट डाल दिए। टेम्पो बता देता हूँ क्या है, 3-2-1-1 की टेम्पो है। लाइक इसकी ग्रिप क्या लाइक, सबसे पहले तो ग्रिप जो रहेगी हमारे शोल्डर से थोड़ा सा बाहर, लाइक दिस, इतना पूरा अप। अब 3 सेकंड्स में हमें नीचे लेके आना स्लो। 1 2 3, 2 सेकंड होल्ड, 1 2। उसके बाद 1 सेकंड में ऊपर और 1 सेकंड ऊपर होल्ड। सेम इसी फॉर्म में फिर से 3 सेकंड से नीचे, 2 सेकंड होल्ड, 1 सेकंड में ऊपर और 1 सेकंड ऊपर होल्ड। सेम इसी फॉर्म में हमें 8 से 10 रैप में फेल होना चाहिए। चारों सेट्स में हल्का हल्का वेट बढ़ाते हुए आपको जाना है। 3, चेस्ट को स्क्वीज रखना है, चेस्ट को टाइट रखना है। जब तक पूरा सेट खत्म नहीं हो रहा था हमारा, तब तक चेस्ट पे टेंशन बना के रखनी है, मसल माइंड कनेक्शन बना के रखना है। इसके बाद दिखाता हूँ नेक्स्ट वर्कआउट हमारा क्या होने वाला है। तो भाई अब परफॉर्म करना है हाई टू लो केबल फ्लाई। एक वार्म अप सेट करना है और 3 वर्किंग सेट करने हैं। वार्म अप सेट में ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका हूँ। वर्किंग सेट में हैवी वेट लेना है, ऊपर तक रखनी है बार, और एक कदम और दूसरा कदम आगे, ज़्यादा आगे नहीं, बस इतना। चेस्ट अप रहेगी, बैक स्ट्रेट, हल्का सा बॉडी बैंड और बैक स्ट्रेट रहेगी, पूरे हाथ ऊपर और आगे। अब टेम्पो क्या रहेगी इसमें वर्किंग सेट में, 2 सेकंड में ऊपर, 1 सेकंड होल्ड, 3 सेकंड्स में आगे,
एक 2 सेकंड आगे होल्ड, फिर से 2 सेकंड में ऊपर, 1 सेकंड होल्ड, 3 सेकंड्स में आगे, 2 सेकंड आगे होल्ड। साइड से भी दिखा दूँ, एक बार साइड से दिखाता हूँ कैसे दिखेगी ये फॉर्म। लाइक 3 सेकंड्स में डाउन, 2 सेकंड होल्ड, 2 सेकंड्स में ऊपर, 1 सेकंड होल्ड। इसी फॉर्म में आपको 12 से 15 रैप में फेल होना चाहिए, इतना वेट पुट ऑन करना है। जब तक हमारी एक सेट कंप्लीट नहीं होता, मसल रिलैक्स नहीं होगी, मसल हमेशा टेंशन में रहेगी। टाइट रखेंगे चेस्ट के मसल्स को। इसके बाद दिखाता हूँ हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या होने वाली है। तो भाई उसके बाद करनी है इंक्लाइन केबल प्रेस। हर बार की तरह ही करनी है, लेकिन इसमें वेट इस बार बढ़ा के करना है। पहले सेट में ले रहा हूँ मैं 25 kg एक तरफ, उसके बाद वेट बढ़ाता हुआ जाऊँगा। टेम्पो वही रहेगी, 3 2 1 1 की टेम्पो दिखाता हूँ कैसे रहेगी। लाइक 3 सेकंड्स में ऊपर जाएंगे, 1 2 3, पूरी तरीके से चेस्ट स्क्वीज। 2 सेकंड्स में नीचे, 1 2, 1 सेकंड होल्ड और 1 सेकंड, फिर से 3 सेकंड्स में ऊपर, 3 2 सेकंड होल्ड, 2 सेकंड में नीचे, 1 सेकंड होल्ड। इसी तरीके से फिर से 1 2 3, 2 सेकंड होल्ड, 2 सेकंड में नीचे, 1 2, 1 सेकंड होल्ड। तो इसी फॉर्म में हमें 8 से 10 रैप में फेल होना चाहिए। इतना वेट आपको हर बार पुट ऑन करना है, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेट ले सकते हो। और जब तक एक सेट कंप्लीट नहीं हो जाता, चेस्ट टाइट करके रखनी है, चेस्ट पे टेंशन बना के रखनी है, मसल माइंड कनेक्शन बना के रखना है। इसके बाद दिखाता हूँ हमारी अगली एक्सरसाइज क्या होने वाली है। तो भाई अब करनी है मशीन पे सिंगल आर्म लैटरल रेजेस केबल से। 4 सेट्स करने हैं, एक वार्म अप, 3 वर्किंग। वार्म अप मैं कर चुका हूँ। वर्किंग साइड में टेम्पो क्या रहेगी, पहली बात तो हल्की सी बॉडी स्लाइड रखनी है साइड में, हाथों को सपोर्ट दे देना है, एक हाथ को, एक हाथ से लाइक 2 सेकंड में ऊपर, 1 सेकंड होल्ड, 3 सेकंड्स में डाउन, 2 सेकंड होल्ड, फिर से 2 सेकंड में ऊपर, 1 सेकंड होल्ड, 3 सेकंड्स में डाउन, 2 सेकंड होल्ड। सेम इसी फॉर्म में 12 से 14 रैप परफॉर्म करने। वेट को स्लाइटली बढ़ाना है, या फिर नहीं भी बढ़ाओगे तो चलेगा, क्योंकि ये आइसोलेशन मूवमेंट है, कंपाउंड वर्कआउट नहीं है। उसके बाद दिखाता हूँ अगली एक्सरसाइज हमारी क्या होने वाली है। तो भाई उसके बाद करना है सीटेड बारबल ओवरहेड प्रेस। 2 वार्म अप सेट और 2 वर्किंग सेट। वार्म अप मैं कर चुका हूँ। वर्किंग सेट में टेम्पो क्या रहेगी, 2 सेकंड में नीचे लाना है, 1 2, 1 सेकंड होल्ड, 3 सेकंड्स में ऊपर, 1 2 3, 2 सेकंड ऊपर होल्ड। इसी फॉर्म में 10 से 12 रैप में फेल होना चाहिए। इतना वेट आपको हर बार पुट ऑन करना है। 1 2 1 एंड 1 2 3 1 2, फिर से 1 2 1 1 2 3 1 2। ये हमारी टेम्पो हो गई, और 8 से 10 रैप में हमारा फेल होना चाहिए। तो अब करनी है चेस्ट सपोर्टेड लैटरल रेस, साथ में चेस्ट सपोर्टेड फ्रंट रेस। 8 से 10 रैप, कोई टेम्पो नहीं है, बस स्लो रैप करनी है, लाइक दिस। सही है मनीष? सही है ना? कैसे उठाऊं? छः 7 8 9। हाँ, साथ ही में अब करनी है फ्रंट रेस, 8 से 10 रैप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब करना है स्कल क्रशर। 2 सेट्स करने हैं 12 से 15 रैप के।
कोई टेम्पो नहीं है, बस स्लो और कंट्रोल फॉर्म में। हाथ पूरे पीछे सर के पास, पूरा डाउन एंड पूरा अप पीछे की तरफ से। एल्बो हमारी आगे नहीं आएगी, ना ही ज़्यादा पीछे होगी, एक जगह पे स्टक रहेगी लाइक दिस। 12 से 15 रैप हमें 2 ही सेट परफॉर्म करने। वेट आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हो। इसके बाद दिखा तो हमारी अगली एक्सरसाइज क्या होने वाली है। तो अब करना है लेग एक्सटेंशन। 2-1-3-2 के टेम्पो में 12 से 15 रैप, 3 सेट। 2 सेकंड में ऊपर, 1 सेकंड होल्ड, 3 सेकंड्स में डाउन, 2 सेकंड होल्ड। वेट आपको इंक्रीज करना है हर साइड में। जितना मैक्स टू मैक्स वेट आप इस पर लिफ्ट करोगे उतनी ज़्यादा लेग की कंडीशन अच्छी होगी। आप देख सकते हो पूरी टेम्पो यूज़ कर रहा हूँ हर बार। 2 सेकंड में ऊपर, 1 सेकंड होल्ड, 3 सेकंड्स में डाउन है, 2 सेकंड में होल्ड है नीचे, फिर से 2 सेकंड में ऊपर है, 1 सेकंड होल्ड, 3 सेकंड्स में डाउन एंड 2 सेकंड नीचे होल्ड। इसी टेम्पो में मिनिमम 12 और मैक्सिमम 15 रैप में आपका फेल होना चाहिए। हर साइड में वेट को इंक्रीज करते हुए जाना है। 5 भाई अब करने रोप क्रंचेस 2 सेट्स, 15 से 20 रेपिटेशंस लाइक दिस। एल्बोज हमारी सर के पास रहेंगी, पूरा डाउन जाना है, सांस छोड़नी है, ऊपर इतना हाफ जाना है, पूरा ऊपर नहीं जाना, लाइक दिस। कमर हमें सीधी बैंड रखनी है, सीधी नहीं रखनी है। 3 4। तो वर्कआउट के बाद 12,000 स्टेप्स के लिए पैदल चलते हुए 3 बंदे, साथ में लूँगा प्रोटीन शेक। इसके बाद दिखाता हूँ नेक्स्ट राइड हमारी क्या होने वाली है। 12,000 स्टेप्स फिलहाल करता हूँ पूरे। तो भाई स्टेप्स करके मैं घर पे आ गया, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, हालत डाउन हो गई पर अच्छा लग रहा है। अब नहाता हूँ और फिर जाना है स्टोर पे, तो लेट्स गेट रेडी। तो भाई घर से आने के बाद नहा धो के फ्रेश होके मैं आ गया हूँ स्टोर पे। तो पहली मील मेरी क्या होगी, 250 ग्राम दही और 1 स्कूप इसमें वे प्रोटीन है, इसको मिक्स कर रहा हूँ अभी। साथ ही साथ कुछ सप्लीमेंट में जो कैरी करता हूँ, मंडे में लेता हूँ एक विटामिन D3 जो 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का जेल होता है, 4 लूँगा ओमेगा 3, साथ ही लूँगा 100 ग्राम पाइनएप्पल। ये मेरी पहली मील है। और इसके बाद पूरे दिन वैसे मैं स्टोर पे रहता हूँ, कुछ और फिजिकल वर्क तो होता ही नहीं है। 12,000 स्टेप तो मैंने सुबह ही पूरे कर लिए। ओवरऑल पूरे दिन स्टोर पे रहूँगा, आज मार्केट पे जाऊँगा दवाइयाँ लेने। तो पहली मील ये है। दूसरी मील होगी सीधा मेरा लंच। ब्रेकफास्ट में अराउंड करता हूँ 9 बजे करीब, पूरे 9 बजे लंच टाइम, तो 9 बजे अराउंड मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। उसके बाद 1 से 1:30 बजे मैं अपना लंच करता हूँ। तो आज मार्केट जाना है, थोड़ा लेट हो जाऊँगा। बीच में मुझे भूख वगैरह लगती है तो सिर्फ मैं 1 क्यूकम्बर ले लेता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा 1 कैरेट ले लेता हूँ। मिलते हैं सीधा अपनी सेकंड मील में। तो भाई टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं पूरे। एक मेरा सप्लीमेंट की अभी अभी डिलीवरी हुई है, कैफीन प्लस एल्थियानिन। ये मेरा प्री वर्कआउट सप्लीमेंट है, एज अ प्री वर्कआउट में इसको यूज़ करता हूँ। तो 12 बज गए, मार्केट जाने का टाइम हो गया है। थोड़ा बहुत मैंने वाटर इनटेक कर लिया है। अप्रोक्सीमेटली मैं 1 से 2 लीटर पानी अब तक पी चुका हूँ। तो जाता हूँ मार्केट, लेके आता हूँ दवाइयाँ और उसके बाद देखते हैं लंच में क्या है आज। वैसे मैं अपनी मील ही लेता हूँ लंच में। तो चलते हैं मार्केट। जा रहा हूँ मार्केट दवाई लेने, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने आया था। तो दवाई हमने ले ली है, एक पेटी है और एक थोड़ी सी पन्नी है बड़ी सी। फिर चलते हैं आगे। अब यहाँ रुके अंडे की क्रेट लेने के लिए, तो यहाँ से उठाएंगे 5 अंडे की क्रेट। भाई थोड़ी सी बॉडी की कंडीशन में देख लो, फ्लैक्स कर रहा हूँ, क्या सही मतलब क्या सही पीक आ रही है। साथ में अंडे की क्रेट भी आ रही है। अब हमारी पैक हो गई ऑलमोस्ट। तो हमारी अंडे की क्रेट पैक हो चुकी है, 5 क्रेट भी आ गई अंडे की। अब चलते हैं सीधा घर। तो रास्ते में सिकंजी वाले भैया के पास रुक गए थे। सिकंजी तो मीठी होती है, शुगर होता है, इसलिए वो तो हम ले नहीं सकते। तो सिकंजी की जगह पर हमने लिया है यहाँ पर जलजीरा। तो दोनों भाइयों ने लिया यहाँ पर जलजीरा। उसके बाद चलते हैं स्टोर पे सामान रखने। अभी सारा सामान यूँ ही रख दिया। टाइम हो गया 1:45, लंच का टाइम हो गया। लंच करने चलते हैं। तो लंच में मेरा रहता है 100 ग्राम बॉइल्ड राइस, 250 ग्राम दही, 5 अंडों की ऑमलेट जिसमें से 3 फुल 2 वाइट रहते हैं। तो भाई टाइम हो रहा है 4:30, आ गया हूँ स्टोर पे वापस। अब सारी दवाई भी लगानी है जब लेके आए स्टोर से। तो जल्दी जल्दी यहाँ पे सारा सामान लगाया मैंने, स्टोर का जितना भी स्टॉक था दवाइयों का सब लगा दिया। उसके बाद हो रहा है मील का टाइम। तो सारी दवाइयाँ मैंने स्टोर में लगा ली हैं और अब मैं बैठा हूँ अपनी मील लेने के लिए, जो कि होने वाली है स्नैक।
इसमें एनर्जल वाली बोतल में मैंने एक स्कूप प्रोटीन घोल दिया है, साथ में 2 लूँगा ये योगर्ट, ग्रीक योगर्ट, एक ही 100 ग्राम का होता है, इसमें एक ही डब्बी में 9.3 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है। 5 लूँगा पिस्ता, जो बादाम पिस्ता वाले पिस्ता होते हैं, और साथ ही में 200 ग्राम लूँगा पपीता। तो ये मेरी फुल मील हो जाएगी, एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन प्लस कार्ब्स प्लस फैट प्लस फाइबर्स। तो मिलता हूँ सीधा अपनी लास्ट मील में। अब तो और कोई काम है नहीं, पूरे दिन स्टोर पे बैठना है अब रात की लास्ट मील होगी मेरी डिनर, जो कि मैं 7 साढ़े 7 बजे करता हूँ। अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं, 7:30 तक मैं अपना डिनर कर लेता हूँ। तो डिनर की मील में मिलते हैं लास्ट में। तो हो गया है मेरे डिनर का टाइम। मेरे 2 ऑर्डर आ चुके हैं। एक ही है HK वाइटल्स का स्किन रेडियंस कोलाजन, ये मैं नाइट में लेता हूँ। और एक आ गया है मेरा ग्लूटामीन पाउडर। 2 ऑर्डर लेके अब चलते हैं घर, लेते हैं अपना डिनर, आज की लास्ट मील। उसके बाद वीडियो कर दूंगा पोस्ट। और डिनर में रहता है मेरे 6 अंडे की ऑमलेट, 100 ग्राम वाइट राइस। 6 अंडे में से 4 वाइट रहते हैं, 2 फुल रहते हैं। उसके बाद एक और मील रह जाती है लास्ट। तो डिनर के बाद लास्ट डिनर में हमारा ये रहता है लो फैट मिल्क, 250 ml मिल्क है ये दोनों में, 130 एक में, 130 एक में, तो अप्रोक्सीमेटली 260 ml लो फैट मिल्क मेरा रहता है लास्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही। यही मेरे पूरे दिन की डाइट है, मेरे पूरे दिन का रूटीन यही रहता है डेली। और वर्कआउट भी जो बताता हूँ वही रहता है, और बाकी पूरे दिन का रूटीन यही रहता है। पूरा दिन ओवरऑल यही काम करता हूँ बस। मिलते हैं कल अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।